फतेह, ये बतलाओ कि हमेशा फिर इरम की हुकूमत रहेगी? उसने कहा नहीं, 600 बरस के बाद, इतने बरस के बाद अरब की सरजमीन में एक पैगंबर आएंगे, वो अल्लाह का आखिरी पैगंबर होगा और वो उसके साथ एक किताब भी होगी। उसकी फौज इतनी बड़ी होगी, बादशाह ने कहा कि वो फतेह करेगी। कहा हाँ, कि फौज आएगी, लेकिन उसकी फौज लड़कर फतेह नहीं करेगी। उनकी हुकूमत दिलों पर होगी। जो सामने आएगा वो इस्लाम कबूल कर लेगा। क्या वो पैगंबर खुद यहाँ आएंगे कि नहीं? वो खुद नहीं आएंगे, उनका चचाजाद भाई, उनका दामाद यहाँ आएगा और आकर के जिस तरफ को वो निकलता जाएगा, लोग इस्लाम को कबूल करते चले जाएंगे। उनकी हुकूमत दिलों पर होगी। ये कितने अरसे रहेगी? कि ये जो है क़यामत तक ये हुकूमत रहेगी, सारी दुनिया पर ये हुकूमत रहेगी, खाली यमन पर ही नहीं। और जिस जगह लोग सुनेंगे उस जगह ईमान ले आएंगे। क्यों? ये गुलामों को आज़ाद करेंगे और जितने मुसीबतज़दा लोग हैं उनके लिए इंतज़ाम करें और उनकी हुकूमत होगी। कहा वो जो है हुकूमत, फिर क्या उनकी हुकूमत सारी उम्र रहेगी कि नहीं? वो यमन को, ये हुकूमत को बख्श देंगे, यमन के बादशाह बना देंगे। वो जो आएंगे उनके दामाद, उनका नाम अली होगा और वो बादशाही देंगे यमन के आदमियों के हाथ में। तख्ते यमन पर जो बैठा हुआ है, ये पूछ लो, वो गदाए अली है। ये यमन की बादशाही थी। ये सरकार दो आलम का पैदा होने से पहले खुशखबरी थी। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने अपने बाल बच्चों को फौरन इराक की सरजमीन पर भेज दिया, ताकि वहाँ हमेशा के लिए महफूज रहें और इस्लाम कबूल करें इनकी नस्ल से। फिर इसके बाद दूसरे भाई को बुलाया गया, सतही को, और उसको ये नहीं बताया कि शकी ने क्या कहा। क्या गया, मैंने ये ख्वाब देखा है। ने कहा, बादशाह, तेरा भाई आया था, कहा तुम अपना बयान करो। ये सती और शकी दोनों सगे भाई थे। ने बयान किया, ए बादशाह, हबशा की फौज आएगी, वो यमन को फतेह करेगी, यमन की ईंट से ईंट बजा देगी, किसी जगह कोई दौलत, कोई सोना चांदी, कोई चीज नहीं छोड़ेगी। औरतों को गुलाम बनाकर ले जाएगी, बच्चों को ले जाएगी, तमाम जितने जानवर हैं उनको यमन में नहीं रहने देगी, सबको ले जाएगी और यमन के ऊपर उनकी हुकूमत होगी। मैंने कहा, फिर वो हुकूमत कितने अरसे तक रहेगी और कब से शुरू होगी? हाँ, तुम्हारे 200 बरस बाद ये हुकूमत आएगी। और फिर उसके बाद कि ये हुकूमत उनकी कब तक रहेगी? हाँ, फिर उसके बाद एक कौम आएगी इरम जन से, वो कौम आकर के उनको बर्बाद करेगी, उनको निकाल देगी, उनका निशान नहीं रहेगा यमन की सरजमीन में। मैंने कहा कि फिर उनकी हुकूमत क्या सारी उम्र रहेगी कि नहीं? उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। अरब की सरजमीन के अंदर एक बच्चा पैदा होगा, वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा, कि फौज यहाँ आएगी जब वो जवान होगा और अल्लाह की पैगम्बरी का ऐलान करेगा, तो उनका एक दामाद और एक उनका चचेरा भाई आएगा और आकर के इस्लाम जिस तरफ को वो जाएगा, लोग इस्लाम को कबूल करेंगे। मैंने कहा, क्या वो ताकतवर होंगे, तलवार से फतेह करेंगे कि नहीं? उनकी हुकूमत दिलों पर होगी। वो दिलों पर होगी, जिस तरफ को वो नज़र करेंगे हर आदमी उन पर ईमान ले आएगा। और वो फिर उसके बाद यमन के आदमी को तख्त पर बिठाएगा, वो उसका नाम अली होगा। तख्त यमन पर जो बैठा हुआ है उसे पूछ लो, वो गदाए अली है।
ये सती और शकी के ख्वाब की ताबीर थी।